नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तेजस और फिर से स्वागत है आपका इस हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। किसी भी बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंट होती है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती क्या है, ये सभी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को जानना है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती क्या है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट एक्चुअली होता क्या है? एसेट्स आपकी कंपनी की वैल्यू और आपकी कंपनी की इक्विटी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी का जो फ्यूचर है वो एसेट्स पे डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा एसेट्स आपके पास होता है या कंपनी के नाम से होता है उतनी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, मतलब पैसा बाहर से आता है, बिजनेस होता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी कंपनी के पास अगर ज़्यादा एसेट्स है तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल मानी जाती है। जिस कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा होता है वो कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा एसेट्स है। क्योंकि एसेट्स से पैसा बनता है और जितना ज़्यादा एसेट्स होगा आपके पास उतना ही पैसा आप कमाओगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कोई भी कंपनी है ना एसेट्स पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि उनके पास अगर ज़्यादा एसेट्स है तो उस एसेट से ही वो पैसा कमाते हैं। वो कंपनी उस एसेट्स का यूज़ करती है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एसेट्स होता क्या है। तो एसेट्स होता है कैश। किसी भी कंपनी के पास या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास अगर कैश पड़ा है तो कैश ही कैश को बनाता है, मतलब पैसा ही पैसे को बनाता है। तो कैश जो होता है, पैसा जो होता है वो एक एसेट्स हो गया। वैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इन्वेस्टमेंट आप फिक्स डिपॉजिट करते हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनता है, इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट्स हो गया। वैसे ही इन्वेंटरी या ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, जैसे कि मशीनरीज या टेबल चेयर हो गया या कंप्यूटर लैपटॉप, ये एसेट्स होते हैं। अगर ये आपके पास है तो इससे आपका बिजनेस बढ़ता है। अगर ये एसेट्स ही नहीं है आपके पास तो आप बिजनेस में काम कैसे करोगे? तो एसेट्स अगर है तो इस एसेट्स का यूज करके ही आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हो, अपने बिजनेस में और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाते हो। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस में एसेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसेट्स से ही आप पैसा बनाते हो। वैसे दोस्तों, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो भी खुद एसेट्स खरीद सकता है, जैसे कि वो गोल्ड खरीद सकता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि वो अगर कोई प्लॉट खरीदता है, अगर आज वो खरीदता है और 2 या 3 साल बाद अगर वो मार्केट में सेल करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई तो वो आपका पैसा बढ़ गया। तो जिस चीज से पैसा बढ़ता है वो होता है एसेट्स। दोस्तों, एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टैंजिबल एसेट्स एंड सेकंड होता है इनटैंजिबल एसेट्स। तो सबसे पहले हम टैंजिबल एसेट्स के बारे में बात करते हैं। टैंजिबल एसेट्स वो चीज़ होती है जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे कि कैश हो गया या कंप्यूटर टेबल या चेयर्स हो गए, ऑफिस के इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये हो गया टैंजिबल एसेट्स, क्योंकि आप इसे टच कर सकते हो। और सेकंड होता है इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स वो चीज़ होती है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो बट वो एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, जैसे कि कंपनी का ट्रेडमार्क, जिसे आप टच तो नहीं कर सकते हो तो बट उसकी एक वैल्यू होती है, वो आपकी कंपनी के लिए एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो ये होता है इनटैंजिबल एसेट्स। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी कंपनी की वैल्यू और इक्विटी को टाइम के हिसाब से डिक्रीज करती है। जैसे कि बैंक का लोन हो गया। अगर आपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया है तो वो बैंक का ईएमआई आपको पर मंथ पे करना पड़ता है, तो ये पैसा आपको बैंक को देना पड़ रहा है, मतलब पैसा आपका डिक्रीज हो रहा है। आपके पास जो भी पैसा था वो पैसा ईएमआई के थ्रू आप बैंक को दे रहे हो, मतलब पैसा बाहर जा रहा है। तो ये लायबिलिटीज हो गई। सेम ऐसा ही है मॉर्गेज डेट या फिर पेएबल अकाउंट्स। पेएबल अकाउंट्स मतलब किसी चीज़ के लिए आप पर मंथ पैसा आप किसी को पे कर रहे हो पर मंथ के हिसाब से, या फिर आपको टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो ये जो होते हैं ये लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज से आपका पैसा बाहर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से बात की जाए, अगर आप बाइक या कोई स्कूटर खरीदते हो या कोई कार खरीदते हो या फिर आप कोई ब्रांडेड वॉच खरीदते हो तो ये होगी आपकी लायबिलिटीज। क्योंकि अगर आप बाइक खरीदते हो या फिर कार खरीदते हो, अगर आप कार खरीदते हो 10 लाख रुपीज़ की अभी, तो उसकी 2 साल बाद अगर आप वो मार्केट में सेल करने के लिए जाते हो तो उसकी जो मार्केट प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है 2 साल बाद। मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए की कार अभी खरीदी तो 2 साल बाद आपको 8 लाख रुपए में सेल करनी पड़ेगी, तो आपकी प्राइसिंग डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जो टाइम के हिसाब से आपके पैसे को डिक्रीज करती है। आपके पास जो भी पैसा पड़ा रहता है, अगर आप लायबिलिटीज खरीदते हो तो वो पैसा बाहर जाता है, आपके पास पैसा कम होते जाता है। अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो एसेट्स से आपका पैसा टाइम के हिसाब से बढ़ता है। तो यही होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो दोस्तों, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के हिसाब से आपके
आपके पास जितना ज़्यादा एसेट्स होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और आपकी कंपनी के लिए भी, क्योंकि एसेट से आप पैसे को इंक्रीज कर सकते हो, आपके पास पैसा उतना ज़्यादा आता है। तो हमेशा फोकस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स खरीद सकते हो। लायबिलिटीज़ अगर आप खरीदते हो, लायबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस है, जैसे कि कार या बाइक हो गया, तो उससे पैसा आपका डिक्रीज होगा, ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा मार्केट में, आपके पास पैसा कम रहेगा। तो एसेट्स के हिसाब से आपके पास लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए और एसेट ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स आपको खरीदना चाहिए, वो होगा आपके लिए अच्छा। तो आई होप आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।